दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर सही तरीके से किया जाए तो एक ITI कैंडिडेट फॉरेन जाके भी जॉब कर सकता है। जानने के लिए देखिए इस वीडियो को एंड तक। अगर आप हायर एजुकेशन ना करके एक जल्दी और अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो आप ITI करने के बारे में सोच सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ITI, इससे रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ ही हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है क्षितिज और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति पर, जहां पर हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही करियर रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ITI क्या होता है? ITI की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। दोस्तों, हो क्या रहा है, आजकल वोकेशनल स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है एंड जॉब परफॉर्म करने के लिए इंडस्ट्रीज में जिस स्किल्स की ज़रूरत है वो एक कैंडिडेट के पास है या नहीं, उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो बेसिकली ITI क्या करता है, ITI आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिससे आप इंडस्ट्रीज में जाके जॉब परफॉर्म कर सकें और टेक्निकली साउंड बन सकें। इंडस्ट्रीज जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, मेंटेनेंस इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ITI इंडिया में एक ऐसा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो वेरियस सेक्टर्स को स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करता है। सिंपल वे में मैं कहूँ तो ITI एक ऐसा इंडस्ट्री रिलेटेड कोर्स है जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देकर आपकी टेक्निकल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करता है, जिससे कि आप इन फ्यूचर इंडस्ट्रीज के सारे चैलेंजेस को फेस कर सकें। ITI का जो मेन रोल है वो आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर देना है और इंडस्ट्रीज को स्किल्ड लेबर्स प्रोवाइड कराना है। ITI कोर्स चूज करने से पहले आपको अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मींस किस फील्ड में आप अपने करियर को डेवलप करना चाहते हैं, क्या आपके करियर गोल्स हैं, क्या आपकी ड्रीम जॉब है। ये सब चीज़ों पे सोच विचार कर ही आपको कोई भी ट्रेड चूज करना है। कई स्टूडेंट्स के सामने ऐसी भी सिचुएशन आती है जिसमें उन्हें उनका ड्रीम कॉलेज तो मिलता है पर जो उनका ड्रीम ट्रेड है वो नहीं मिलता। अब ये कई सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि या तो उस ट्रेड में सीट्स फुल हो गई हो या कॉलेज में वो ट्रेड अवेलेबल ही ना हो। तो ये उस वक्त आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, अपने ट्रेड को या फिर अपने ड्रीम कॉलेज को। जो भी आप डिसीजन लें वो बहुत सोच समझ के अपने फ्यूचर को ध्यान में रख के लें, क्योंकि जो भी आप एक बार डिसीजन ले लेंगे उसको बाद में चेंज नहीं किया जाएगा। तो जो भी आप डिसीजन लें उसे बहुत ही रिलैक्स होकर एक ठंडे दिमाग से आपको डिसीजन लेना है अगर आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे इंडिया में 2 टाइप्स के ITI कॉलेजेस होते हैं। फर्स्ट NCVT, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। सेकंड SCVT, जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी कहा जाता है। तो आज मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। फर्स्ट NCVT को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रन किया जाता है। जितनी भी ITI कॉलेजेस NCVT से एफिलेटेड हैं उन सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना कंपलसरी होता है। बात करें SCVT की, SCVT स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाता है। जितने भी ITI कॉलेजेस SCVT से एफिलेटेड हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना कंपलसरी होता है। SCVT हर स्टेट की अपनी अलग अलग होती है। सेकेंड, NCVT में एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, जबकि SCVT में आज भी कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें एग्ज़ाम ईयरली वाइज ही ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। थर्ड, NCVT से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन, फी स्ट्रक्चर सब कुछ एक ही वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो है NCVT की ऑफिशियल वेबसाइट। जबकि SCVT में हर स्टेट की अपनी अलग अलग वेबसाइट होती है। फोर्थ, NCVT के अंदर ऑल ओवर इंडिया 15,000 ITI कॉलेजेस आते हैं, जबकि SCVT के अंदर बहुत कम कॉलेजेस आते हैं। फिफ्थ, आज के टाइम में भी कई सारी प्राइवेट जॉब्स ऐसी हैं जहां पर SCVT कैंडिडेट्स को जॉब मिलने में परेशानी होती है,
जबकि एनसीवीटी कैंडिडेट्स को ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी जॉब मिलने में कोई परेशानी नहीं होती है और एनसीवीटी कैंडिडेट्स फॉरेन कंट्री में जाकर भी आसानी से जॉब पा सकते हैं। एनसीवीटी और एससीवीटी में डिफरेंस जानने के बाद अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड्स की या कहें कोर्सेज इन आईटीआईज की। तो आईटीआईज में मेनली 2 टाइप्स के ट्रेड्स होते हैं। फर्स्ट इंजीनियरिंग ट्रेड्स, सेकंड नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। इंजीनियरिंग ट्रेड्स में जिन कोर कॉन्सेप्ट की आपको नॉलेज मिलती है वो है टेक्नोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग ट्रेड्स टेक्निकल होते हैं नेचर में। इसमें आपको हर तरीके की ट्रेनिंग, हर तरीके की स्किल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। आईटीआई इंजीनियरिंग ट्रेड्स में जो कोर्सेस आते हैं उनके नाम हैं इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, प्लम्बर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो मैकेनिक, टीवी मैकेनिक एक्सेट्रा। तो ये मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग ट्रेड्स के बारे में। अब बात करते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के बारे में। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में आपको जिन कोर कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज मिलती है वो हैं सॉफ्ट स्किल्स, लैंग्वेजेस, और इसमें आपको अदर सेक्टर्स की स्किल्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है, जैसे कि मैनेजमेंट की स्किल्स, फोटोग्राफी की स्किल्स एक्सेट्रा। आईटीआई नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में जो कोर्स आते हैं उनके नाम हैं मैनेजमेंट कोर्सेस, फोटोग्राफी कोर्सेस, स्किन केयर कोर्सेस, कमर्शियल आर्ट कोर्सेस एक्सेट्रा। दोस्तों, ये मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ आईटीआई के बारे में। अब बात करते हैं आईटीआई के एडवांटेजेस की। आखिर आईटीआई में ऐसा क्या है जो इसकी डिमांड और पॉपुलैरिटी टाइम टू टाइम इतनी बढ़ रही है। फर्स्ट, प्रैक्टिकल नॉलेज। आईटीआई कोर्सेज में थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करते हैं ताकि स्टूडेंट का स्किल सेट डेवलप हो सके और वो इंडस्ट्री में जाकर जॉब परफॉर्म कर सके। सेकंड, शॉर्ट ड्यूरेशन। आईटीआई कोर्सेज शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। कुछ आईटीआई कोर्सेज 6 महीने तो कुछ आईटीआई कोर्सेज 1 से 2 साल के होते हैं। थर्ड, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। किसी भी आईटीआई होल्डर को इंडस्ट्रीज में जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मेंटेनेंस इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। फोर्थ, बिजनेस। कोई भी आईटीआई कैंडिडेट अपना आईटीआई कंप्लीट होने के बाद खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी नॉलेज हो जाती है, इतना उसका स्किल सेट हो जाता है कि वो अपना बिजनेस खुद रन कर सके। तो ये थे आईटीआई के कुछ एडवांटेजेस। अब बात करते हैं आईटीआई के डिसएडवांटेजेस की। फर्स्ट, लिमिटेड थ्योरेटिकल नॉलेज। आईटीआई कोर्सेज में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा और थ्योरेटिकल नॉलेज कम प्रोवाइड करी जाती है। अगर कोई स्टूडेंट आईटीआई के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता है तो उसे कई बार प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज कम और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होती है। सेकंड, जॉब्स। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट और एक डिप्लोमा कैंडिडेट को ज़्यादा अच्छी जॉब मिलने के चांसेस होते हैं अगर कंपेयर करें एक आईटीआई स्टूडेंट से। थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ जॉब। स्टेबिलिटी ऑफ जॉब्स के चांसेस आईटीआई में थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आईटीआई कैंडिडेट्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है। जब उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। इस वजह से आईटीआई में जॉब स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू डिप्लोमा या डिग्री से कम होती है। तो ये मैंने आपको बताए कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईटीआई। अब बात करते हैं कि आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या रिक्वायरमेंट को एक कैंडिडेट को फुलफिल करना पड़ता है एक आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। फर्स्ट, किसी भी स्टूडेंट को आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 8th, 10th या 12th पास होना कंपलसरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। सेकंड, 8th स्टूडेंट के लिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसे 8th स्टैंडर्ड में कितना स्कोर करना ज़रूरी है, लेकिन 10th पास कैंडिडेट को 35% मार्क्स एंड 12th पास कैंडिडेट को 45% मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। थर्ड, आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए एज लिमिट को 14 ईयर्स से 40 ईयर्स तक सेट किया गया है, लेकिन कई कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो 17 ईयर्स के बाद ही एडमिशन देते हैं। फोर्थ, अगर कोई बंदा आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके पास इंडिया का सिटीजनशिप होना कंपलसरी है।
तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ITI। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अधिकतर स्टूडेंट्स के मन में आता है कि ITI के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो इसका आंसर है कि अगर आपने ITI किसी भी फील्ड से किया हो, ITI करने के बाद आपके पास बहुत सारी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, जिसमें से कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट, अप्रेंटिसशिप। ये एक टाइप का स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे ITI कैंडिडेट अपनी ITI की पढ़ाई पूरा होने के बाद कर सकता है। जिस फील्ड में भी ITI कैंडिडेट ने अपनी पढ़ाई की है वो उसी फील्ड में इस स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम को कर सकता है। अप्रेंटिसशिप 1 ईयर का होता है जिसमें आपको रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको एक हेल्पर की पोस्ट पर रखा जाएगा और आपको बताया जाएगा कि एक इंडस्ट्रीज में कैसे वर्क किया जाता है। सेकंड, डिप्लोमा आफ्टर ITI। आप ITI करने के बाद डिप्लोमा का करियर ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। अगर आपने ITI किसी भी टेक्निकल बिजनेस फील्ड या इंजीनियरिंग डोमेन में किया है तो आपके पास डिप्लोमा में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आप डायरेक्ट डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। एक ITI पास स्टूडेंट के लिए ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन विकल्प माना जाता है। ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट को NCVT द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये एक तरीके का स्किल टेस्ट है जो ITI स्टूडेंट को सर्टिफाइड करता है। ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट पास करने के बाद स्टूडेंट को NCVT द्वारा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाता है। कई इंजीनियरिंग ट्रेड्स में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एक डिप्लोमा डिग्री के बराबर भी माना जाता है। फोर्थ, गवर्नमेंट जॉब। ITI पास करने के बाद एक स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर सकता है। अगर एक स्टूडेंट के पास एक अच्छा स्किल सेट है और उसे अपनी फील्ड की पूरी नॉलेज है तो अपने ट्रेड से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जैसी जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर सकता है और एग्ज़ाम पास करके उसमें एक अच्छी पोस्ट पे जॉब पा सकता है। स्टूडेंट्स को इंडियन आर्मी, BSF, CRPF जैसी फील्ड्स में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। फिफ्थ, प्राइवेट जॉब। ITI पास करने के बाद स्टूडेंट्स के पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है कि वो प्राइवेट सेक्टर में जा सकें। प्राइवेट सेक्टर ऐसे ही कैंडिडेट्स को ढूंढता है जिनके पास एक अच्छा स्किल सेट हो, एक अच्छा नॉलेज बेस हो, ताकि वो इंडस्ट्रीज में जाकर एक सही तरीके से जॉब परफॉर्म कर सके। जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, अगर एक ITI कैंडिडेट चाहे तो फॉरेन जाके भी जॉब कर सकता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट उसी के ऊपर है। सिक्स्थ, फॉरेन जॉब्स। एक ITI कैंडिडेट चाहे तो इंडिया की तरह फॉरेन में जाके भी जॉब्स कर सकता है। जैसे इंडियन कंपनीज में वैकेंसीज निकाली जाती हैं, ऐसे ही फॉरेन कंपनीज में भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए जॉब वैकेंसीज निकलती हैं जिसमें ITI पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए एक ITI कैंडिडेट के पास रिक्वायर्ड स्किल्स, रिक्वायर्ड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना एक ITI कैंडिडेट फॉरेन जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया ITI के बारे में, इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपके मन में ITI से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मेरे से मेरी Gmail ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी Gmail ID डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और उन्नति चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।